नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने जब उस बालक को देखा तो उसके पास गई और उसे उठाया तथा ब्राह्मणी अपने साथ उस बालक को ले गई। फिर उस ब्राह्मणी ने अपने बालक की तरह उस बालक का भी पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गईं। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने गए तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आदित्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। तो हे भगवान शंकर, जैसे आपने उस ब्राह्मणी और उस बालक पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर जगह को पवित्र करें। अब सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर चौकी के चारों ओर कलावा बांधें। फिर भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित करें। शिव जी के चरणों पर गंगा जल अर्पित करें और भगवान को फूल माला अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन लगाएं। शिव प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर धतूरा और भांग चढ़ाएं। भांग धतूरा न मिलने पर मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को धूप, दीप और अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव को भोग लगाएं। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन होता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। प्रत्येक मास में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी तरह प्रदोष व्रत रखने और साथ ही 2 गाय दान करने से भी यही सिद्धि प्राप्त होती है। भौम प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य में सुविचार और सकारात्मकता आती है। भौम प्रदोष के दिन यदि जातक भगवान शंकर की विधिवत पूजा करें तो जीवन में कर्ज से कभी परेशानी नहीं होती और ना ही कभी धन की कमी होती है। अगर कर्ज तले दबे हुए हैं तो भौम प्रदोष व्रत करना लाभदायी हो सकता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर तरह की कामना सिद्ध होती है।
अलग अलग तरह के प्रदोष व्रत और उनसे मिलने वाले लाभ प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह व्रत आता है उसके अनुसार इसका नाम और महत्व बदल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत से होने वाले लाभों के बारे में। जो उपासक रविवार को प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और इसे मनोकामनाएं की पूर्ति करने के लिए रखा जाता है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार को रखे जाते हैं उनको भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर तरह की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। जो लोग शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है और लोग इस दिन संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत करते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत करने से फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।